हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। यदि दोस्तों आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो सेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। यदि दोस्तों आपने हमारे बाकी 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला अर्थात स्वयं से प्रेरित करने वाला ऑप्शन जो है कौन सा होगा? बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बाह्य कारक जो है बाहर का प्रेरणा है, विफलता से बचने के लिए ये भी एक प्रकार का जो है बाह्य प्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात तीसरा जो है सही आंसर होगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, जब हमें व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होती है तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका में महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? किस जो है एक भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 वंशानुगत, ऑप्शन नंबर 3 मानसिक, ऑप्शन नंबर 4 जो है शारीरिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा नंबर ए जो है सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने जब भी जो है अधिगम संबंधी जो है प्रयास किए हैं, सीखने पर जो खोज किए हैं वो है सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर जो है बच्चे की आयु दिया हुआ है 16 साल और बुद्धिलब्धि का जो इसका स्कोर है वो 75 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि बच्चे की आयु कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो दोस्तों हम जानते हैं बुद्धिलब्धि के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो यहाँ पर इसका स्कोर दिया हुआ है 75। तो दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। यहाँ पर दिया हुआ है उसका वास्तविक आयु कितना दिया हुआ है 12 वर्ष, तो सी ए की जगह पे कितना आ जाए, सॉरी वास्तविक आयु दिया हुआ है 16 वर्ष, तो सी ए की जगह पे कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 और 3 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 4 दिया कितना होता है 12। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? विद्यालय पर जो मूल्यांकन होता है उसके आधार पर सही है। राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, तो यह ऑप्शन हमारा जो है सही नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। नीचे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही जो है कम कर देता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हाँ दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा सही हो जाएगा। निदान सभी विद्यार्थियों के जो है समस्याओं को निदान के माध्यम से अधिक जानने में क्या करता है, उनको मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पर नहीं में फोकस किया गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि सत्य नहीं है करके, तो वहाँ पर आप नीचे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो है क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। पहला, बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन दूसरा, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऑप्शन तीसरा, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। या फिर ऑप्शन चौथा, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उसका आंसर नंबर जो है दूसरा जो है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सत्य नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये जो ऑप्शन है गलत होगा, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ कक्षा में नहीं सीखते हैं, वे कक्षा के बाहर भी सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल अर्थात सूक्ष्मता वाला कौशल जो छोटा से बहुत छोटा हो। पहला है कूदना, दूसरा है लिखना, तीसरा है दौड़ना,
चौथा जो है चढ़ना। तो सूक्ष्म रूप में यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा लिखना, क्योंकि लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। बाकी जो 3 है, कूदना, दौड़ना और चढ़ना, ये जो है सूक्ष्म नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है सबसे पहले किसने किया है? डेविड वेस्लर ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने या फिर अल्फ्रेड बिने ने? तो इसका सही आंसर है चौथा, अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का जो संचालन करना चाहिए, या फिर सहयोग की योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा जो है हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे के गुणों को समझने के लिए एक ऐसी योजना बनाना है अभिभावकों के साथ मिलकर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उससे चर्चा करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा विद्यार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। तो एक विद्यार्थी उसे मातृभाषा के रूप में सीख रहा है, दूसरा विद्यार्थी उसे दूसरे भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों किस प्रकार की गलतियां जो है समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यीकरण, विकासात्मक सरलीकरण या फिर उपर्युक्त 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही होगा, विकासात्मक, क्योंकि जो दोनों हैं विकास कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो है विकासात्मक जो है गलतियां समान रूप से हो सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ देखो फिर से जो है नहीं वाला पूछ रहा है, तो हम देखते हैं आंसर क्या होगा। संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता या फिर नियमित रूप से शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है हमारा सही होगा, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, क्योंकि ये सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऐसे 10 सवालों को जो है हल किया है। आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको इनसे काफ़ी सहायता पहुंचेगी और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कर सकते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको तुरंत पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।